नमस्कार बच्चों, वेलकम टू राधे मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.3 जिसका क्वेश्चन नंबर है 1। क्या है? सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम एक कंट्राडिक्शन मेथड होता है जिसमें क्या विरोधाभास। उसके लिए हम क्या कहें, इसकी विपरीत मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि वर्गमूल 5 एक प्रिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने? वर्गमूल 5 एक क्या है? प्रिमेय संख्या। और हमें पता है कि प्रिमेय संख्या कब होती है? जब वर्गमूल 5 किसके इक्वल हो? a बाय बी की फॉर्म हो और a और b दोनों पूर्णांकों और b नॉन इक्वल टू 0 हो। ये बात हमें पता है। और साथ में क्या है? ए और बी सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। ए और बी सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ दोनों में कॉमन एक ही हो। जैसे मैं कहूँ 3 और 5 में कॉमन क्या है? सिर्फ 1 ही है ना। जैसे अब 6 और 8 जिसमें कॉमन एक तो नहीं है लेकिन साथ में कॉमन 2 भी है। तो मतलब क्या, जिसमें कॉमन सिर्फ एक ही होना चाहिए उसको सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो मान लिया, अब करते हैं हम वर्गमूल 5। मैं कहता हूँ a बाई बी की फॉर्म है, a बाई बी की फॉर्म में है। तो अब देखो भाई, ये b अब डिवाइड में है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? √5 b बाय में a। अब दोनों तरफ वर्क करने पर, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ वर्क कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इनको वर्क करेंगे, क्या हो जाएगा? √5 पहले तो लिख लेते हैं। अब वर्गमूल 5 का वर्ग क्या होता है भाई? 5 हो जाएगा। b का वर्ग b² बराबर में a²। अब ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। b² a² बटे में 5। अब यहाँ से आपको एक चीज़ बतानी है, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाता है। मैं कह देता हूँ 4 का वर्ग, मैं कहता हूँ 4 का स्क्वायर। जैसे ये a ही मान लिया आपने। मैं कह देता हूँ ये 2 से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड होता है। जैसे a² बाई 2, इसकी जगह 4 की जगह a मान लिया। थोड़ा समझाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। फिर बात 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। वो अगर मैं कहता हूँ 2 से भाग होता ना, हो गया 8 आ गया। मैं कहता हूँ तो फिर जो a है 4 है, क्या वो भी 2 से भाग होगा? तो ओबियसली 2 से भाग हो जाएगा। यही बात आपको समझानी थी भाई। अगर किसी का स्क्वायर है, अगर वो नीचे डिवाइड से भाग होता है तो ए है वो भी उससे भाग हो जाएगा। तो हम आगे लिखते हैं, इसमें ये हो जाएगा। अब जो a² है, a² 3 से विभाजित है, तो जो a है वह भी 3 से विभाजित होगा। और ये आप क्यों कर रहे हो? a और ये b, हम ये बताना चाहते हैं कि ये कंट्राडिक्शन, विरोधाभास हो जाएगा। कैसे? जब मैंने कहा था ना भाई, जो a और b आपने क्या मानना है? ये कोई नंबर है ना, a और b दोनों पूर्णांक नंबर होना चाहिए। अब देखो, ये भी a भी 3 से भाग हो रहा है और ये 5 से भाग हो रहा है, 5 से भाग हो रहा है। और जो b है
उसको भी हम 5 से भाग कर देंगे। तो इसका मतलब देखो सहभाज्य संख्या में हम क्या सिर्फ दोनों में कॉमन एक ही होना चाहिए, लेकिन इनमें कॉमन क्या रहा है 5 भी आ रहा है, तो वो कंट्राडिक्शन हो जाएगा उसके बाद में, क्योंकि 1 और 5 दो कॉमन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही कॉमन होना चाहिए, तब उसको हम प्रीमिय संख्या मानेंगे, अर्थात ये अप्रीमिय संख्या हो जाएगी। तो एक को तो हमने कर लिया इसमें, ये तो 5 से विभाजित होता है। अब आगे करते हैं हम। अब मान लिया मैंने, माना जो ए है वो कोई न कोई एक हमने 5c मान लिया, कोई भी पूर्णांक संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या होगी। अब ये संख्या है, हम जो इक्वेशन कौन सी थी, इक्वेशन नंबर ये इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर देखते हैं। ए की वैल्यू या ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब देखो भाई क्या भाई, ए का मान 5b² और वो a² थे ना, तो ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 5c उसका स्क्वायर, तो 5b² और ये कितना हो जाएगा 25c²। अब ये यहाँ से काटता हूँ, कितना हो जाएगा b² 5c²। अब ये मल्टीप्लाई में सर जाके डिवाइड में हो जाएगा, b² बाय में 5 इक्वल में c²। अब वही बात फिर यहाँ से होगी, अगर b² 5 से भाग है तो b भी 5 से भाग होगा, ये यहाँ लिख सकता हूँ। b² 5 से विभाजित है तो b 5 से विभाजित होगा, अब देखो इसमें हमने मान लिया, देखो इसका एक गुणनखंड अब कितना आ गया 5 आ गया, ए और बी का एक गुणनखंड कितना आ गया 5 आ गया, और हमें सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए, तो एक ये विरोधाभास हो गया ना, बस यही चीज़ दिखानी थी हमें। अब यहाँ पे करवा देता हूँ आपको इसमें आगे देखो। अब इसमें हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ से, एक तो अब मान लिया ए और बी की कम से कम उभयनिष्ठ गुण कितना हो गया, अब 3 हो गया। ए और बी का यहाँ से लेते हैं, ए और बी का कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5 है। तो अब इससे हमें विरोधाभास होता है कि ये बात लिख देना, बस सभी में एक ही बात लिखनी है, सभी जितने क्वेश्चन हैं उनमें, सभी पूरे एक्सरसाइज में इसमें यही बात लिखनी है और कुछ भी दिक्कत नहीं है। इससे विरोधाभास प्राप्त होता है, कि ए और बी सहभाज्य है, तो विरोध होगा ना भाई, ये ए और बी एक सहभाज्य है, लेकिन अब ये है नहीं ना सहभाज्य, क्योंकि गुणनखंड इसमें 5 आ गया, तो इसलिए वर्गमूल 5 एक अप्रीमेय संख्या है। बस भाई आपका क्वेश्चन खत्म, और लगभग इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से 90% चांस है ऐसे क्वेश्चन आने के, और जितने भी करो, और कुछ भी नहीं, सभी में यही लाइन लिखनी है, सभी में, ऐसे नहीं अलग अलग ए और बी का उभयनिष्ठ, और क्यों हमें पता है कि ये एक अप्रीमेय संख्या है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकलेगा कोई ना कोई, तो इसलिए सभी में यही लाइन लिखनी है, और बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। जैसे वर्गमूल 5 आ गया, इसकी जगह वर्गमूल 7 हो, वर्गमूल कुछ भी हो 11 हो, तो सभी में सेम ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।